हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति या मेंस्ट्रुएशन के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2D आकृति में जो फार्मूले होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और 2D आकृति में सबसे पहला हम देखते हैं आयत। आयत का यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और आयत में दो विकर्ण होते हैं, आप सभी जानते हैं। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। इसको हमने लंबाई को L मान लिया और चौड़ाई को हमने क्या मान लिया? B मान लिया, लंबाई और चौड़ाई। अब आइए हम फार्मूला को देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर L इंटू B। ये आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट आपका है परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ये आपका परिमाप हो गया। परिमाप का मतलब आपका सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे करते हैं, यल ये है तो ये अभी यल हो गया, बी ये है तो ये भी बी हो गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप L प्लस में L प्लस में B प्लस में B इस तरह से करिए। यहाँ 2L प्लस में 2B हो गया। 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो L प्लस में B हो गया। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये कैसे हुआ इसको भी यहाँ देख लेते हैं। अगर आप सिर्फ इतने भाग को लेते हैं तो यहाँ देखिए, ये आपका एक समकोण हो गया। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, यानी कि ABC अगर हम मान लेते हैं तो AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे AC को L हमने कर दिया, यानी कि L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। ये आपका B हो गया, ये आपका L हो गया। अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे कर्ण से, तो यानी कि यह आपका यहाँ पे विकर्ण का काम कर रहा है। तो विकर्ण बराबर, तो ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। यहीं से आपका ये आ रहा है कि विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो ये आयत का विकर्ण हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्ग। पहला था हमने देखा आयत, दूसरा है वर्ग। वर्ग का फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये आपका हो गया वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, D1 और D2। ये अगर A है तो सभी आपका A ही रहेगा, यानी कि भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। जो दो भुजाओं के बीच का कोण होता है ये आपका 90 अंश होता है, इसमें भी और इसमें भी आपका 90 अंश होता है। तो अब आइए हम देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर देखिए A है और इसमें हमने क्या किया था? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू B किया। अब यहाँ पर भी अगर हम A इंटू A करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा A स्क्वायर हो जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा वर्ग। जिस तरह से हमने इसको अगर याद कर लिया तो यह भी हम याद कर सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग, क्योंकि इसका और इसका हमने गुणा किया था। सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया, A इंटू A बराबर A स्क्वायर। अब आइए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4A। 4A कैसे आया? हमने आपको बताया सभी का योग हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमने L B L B इसको ऐड किया था। यहाँ पे हम A प्लस में A प्लस में A प्लस में A इस तरह से करेंगे तो कितना हो गया? 4A हो गया। यही आपका हो गया परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4A। अब यहाँ पे विकर्ण बराबर क्या हो गया? विकर्ण बराबर अंडर रूट 2A। अब ये अंडर रूट 2A कैसे आया? तो जैसे हमने यहाँ पे समकोण लिया हुआ था उसी तरह से अगर यहाँ पर भी हम समकोण लेते हैं, देखिए केवल इतने कॉम ले लेते हैं। ये आपका A हो गया, ये A होगा, ये हमको निकालना है। तो अगर हम इसका वर्ग, यानी कि ये AB हम कर देते, ABC कर देते, तो AB का स्क्वायर अगर करते हैं तो A का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2A स्क्वायर।
अब ए बी बराबर केवल अगर देखते हैं तो अंडर रूट हो गया 2a²। अब a² अंडर रूट से बाहर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है विकर्ण बराबर अंडर रूट 2a। अब आइए हम देखते हैं वृत्त। तीसरा क्या है वृत्त। यहाँ पर यह आपका वृत्त है और वृत्त में यह वृत्त का केंद्र है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास होती है। सबसे बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है व्यास होती है। तो व्यास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे a और b मान लेते हैं, ये o मान लेते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि बराबर 2πr होता है। ये पाई है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। r बराबर क्या होता है, r मतलब क्या है त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2। मतलब कि अगर आपको व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है। या आपको अगर d दिया हुआ है यानी कि व्यास दिया हुआ है तो व्यास बराबर क्या होता है 2r। d आपको निकालना है, व्यास निकालना है तो व्यास बराबर क्या हो गया 2r। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो d बराबर क्या हो गया 2r हो गया। तो ये आपका वृत्त का फार्मूला हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और त्रिज्या। और 2d मतलब क्या होता है, 2r मतलब क्या होता है व्यास। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त की वो क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। चौथा देखते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो अर्धवृत्त का सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ये आपका पूरा हो गया, ये पूरा वृत्त है और वृत्त का ये व्यास था, यानी कि a और b आपका ये व्यास था, ये आपका केंद्र था। तो हम यहीं से इसको जब काट लेते हैं आधा तो ये आपका क्या हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। ये आपका o हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई r हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r हो गई, यानी ये r हो गया और ये आपका ये भी r हो गया। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा हुआ था πr²। और यहाँ पे अर्धवृत्त है मतलब आधा है तो आधा कर देंगे, तो 1/2 πr²। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त की परिधि बराबर तो वृत्त की परिधि बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ था 2πr। अब आधा है तो आधा कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो गया πr। तो πr ये आपका राइट आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि πr का मतलब आपने सिर्फ इतना ही निकाला। यहाँ पे आप 2πr मतलब ये पूरा निकालते थे और πr का मतलब आपने सिर्फ इतना ही निकाला। अभी ये दूरी आपकी बाकी है और वो कितना है, केंद्र से यहाँ तक r है और इधर से यहाँ तक r है, यानी कि 2r है। तो 2r भी आप इसमें ऐड करेंगे, πr प्लस में 2r। ये इम्पॉर्टेंट है, अब आपको भूलेगा नहीं। इस तरह से जब आपने समझ लिया तो आपको भूलेगा नहीं। आप याद रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि बराबर πr प्लस में 2r। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवा। विषमबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, सभी भुजाएं असमान हो। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए हमने विषमबाहु त्रिभुज बना दिया। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पे इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। या A के सामने A के सामने A हो गया, C के सामने C, B के सामने B हो गया। ABC हमने मान लिया तीनों की लंबाई। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप देखिए S बराबर क्या हो गया, तो S बराबर होता है A प्लस में B प्लस में C बटा 2। ये आपका S बराबर होता है।
S बराबर A प्लस में B प्लस में C बटा 2। मतलब अगर हमें जो त्रिभुज दिया है इसमें सभी भुजाएं असमान होंगी तो हम ये फार्मूला का यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ पर S बराबर क्या है A प्लस में B प्लस में C बटा 2, ये S बराबर है। अब आइए हम देखते हैं परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि परिमाप किसी भी चीज़ का निकालना हो तो आप सभी का योग करेंगे, यानी A प्लस में B प्लस में C, ये आपका क्या हो गया परिमाप। तो यहाँ पर भी A प्लस में B प्लस में C, ये आपका हो गया परिमाप। तो विषम भाव से संबंधित ये फार्मूला थे। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। छठवां देखते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे आप यहां देख लीजिए, ये मान लीजिए हमने A B C, ये एक त्रिभुज है जिसमें ये आपका A है तो ये आपका B और B, मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई। और ये आपका क्या है, यह ऊंचाई दिया हुआ है h। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। या क्षेत्रफल बराबर b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अगर आपको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई अगर देगा तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। यदि आपको केवल भुजाएं ही दिया हुआ है तो आप यहां से निकाल लेंगे क्षेत्रफल बराबर b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहां से भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब परिमाप देख लीजिए, तो परिमाप बराबर, तो परिमाप अब हमें लगता है आप निकाल लेंगे आसानी से। A B और B मतलब 2B प्लस में A। अब कोई जरूरी नहीं यहाँ B, यहाँ जो भी संख्या रहेगी तो समान भुजाओं का योग प्लस में जो अन्य भुजा है इसको, मतलब तीनों भुजाओं को हम ऐड कर लेंगे, वही हमारा परिमाप हो गया। तो यहाँ पे परिमाप क्या है 2B प्लस में A। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज। सातवां देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे हम फिगर देख लेते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, A B C, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये आपकी ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर हम देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट 3/4a²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप देख लीजिए, परिमाप बराबर 3a, a तीनों को अगर ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब अगर ऊंचाई पूछता है आपसे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है, ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पे अंडर रूट 3/2a, ये होता है ऊंचाई बराबर। यच क्या है, यच है ऊंचाई। यदि आपसे पूछता है ऊंचाई और भुजा में संबंध, ऊंचाई और भुजा में संबंध, तो इसका यहाँ पे आप नीचे ले आइए इसको, यानी कि h/a बराबर अंडर रूट 3/2, ये ऊंचाई और भुजा में संबंध हो गया। तो ये था आपका समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, ये आपका क्या है समकोण त्रिभुज है। ये समकोण है और इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, ये कर्ण हो जाती है। ये आपकी आधार है और ये आपकी लंब है, A B और C। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या यहाँ पे आप लंब कह सकते हैं। ये आपकी क्या है लंब, ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप बराबर देख लेते हैं। परिमाप बराबर क्या हो जाता है, परिमाप बराबर, तो आधार प्लस में लंब
और प्लस कर्ण, ये समकोण त्रिभुज का परिमाप हो गया आपका। अब समकोण त्रिभुज का जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर अभी हमने आपको बताया, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ये आपका समकोण त्रिभुज का थ्योरम होता है। अब अगर यहाँ से आप कर्ण को हटा देते हैं, वर्ग को हटा देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है कर्ण बराबर, ये अंडर रूट में हो जाता है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ये आपका हो गया समकोण से संबंधित फार्मूला। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का फिगर हम देख लेते हैं। ये आप देखिए, ये समांतर चतुर्भुज का क्या है, फिगर है। यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होती है। ये आपकी ऊंचाई है, यह हो गई ऊंचाई ए बी सी डी। यह जो है आपका ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो दो विकर्ण हो गए, D1 हो गए और ये आपका D2 हो गया, विकर्ण हो गया। इसको हम मान लेते हैं यह जो है यल हो गया और ये कितना है बी मान लेते हैं, यानी लंबाई यल और चौड़ाई बी। तो यहाँ पे हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब अगर हम परिमाप देखते हैं तो परिमाप बराबर दो ब्रैकेट में यल प्लस में बी, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम ऐड कर लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। परिमाप का मतलब हमने आपको बताया था सभी का योग, तो यल और यल 2l हो गया और b 2b हो गया, तो 2 हमने बाहर कर लिया, तो l प्लस में b, ये आपका परिमाप हो गया। अब अगर आपको 2 भुजा दी गई है और एक विकर्ण कोई दिया हुआ है, एक विकर्ण और 2 भुजा दी गई है, आपसे दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में, अब यहाँ पे आप AB और BC लिखिए या आप L और B, L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। L का स्क्वायर B का स्क्वायर का मतलब कि लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, और 2 से गुणा कर देंगे, और D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको 2 भुजाएं दी रहेंगी, कोई 2 भुजाएं, यहाँ देखिए 2 भुजा दे दी, मतलब अगर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो इसके बराबर ये हो गया और इसके बराबर ये हो गया, भुजाएं आपको मिल गई और एक विकर्ण मिल गया। दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 10वां समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज, इसके बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे फिगर देख लेते हैं समचतुर्भुज का। तो यहाँ पर जैसे आप वर्ग बनाते थे, ये आपने वर्ग बनाया था ना, ये वर्ग था, यहाँ से थोड़ा सा आप प्रेस कीजिए, इधर आप दबाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा और ये आगे बढ़ के इस तरह से हो गया, यही आपका क्या हो गया समचतुर्भुज। मतलब समचतुर्भुज का आप फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। और समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये A है तो ये सभी क्या हैं, A हैं। यहाँ पर भी 2 विकर्ण होते हैं, ये आपका D1 हो गया और ये आपका D2 हो गया। अब यहाँ पे समचतुर्भुज का फार्मूला हम देख लेते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2। परिमाप बराबर क्या हो गया, तो परिमाप बराबर 4A, सभी को हमने ऐड कर लिया तो हो गया 4A। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, अगर मान लीजिए भुजा नहीं दी हुई है, केवल विकर्ण आपको दिया हुआ है, भुजा आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला होता है 4A स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी ये फार्मूला ही केवल पूछ लेता है समचतुर्भुज में।
4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। अगर आपको 2 विकर्ण दिया हुआ है, भुजा आपको निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या आपको एक भुजा एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण आपको निकालना है तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया समचतुर्भुज का फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए 11वां देखते हैं, समलंब। समलंब, तो समलंब का हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया समलंब। यहाँ पे ए, बी, सी और डी, यहाँ पे सभी भुजाएं असमान होती हैं, यानी कि ये अगर ए है तो ये बी है, ये सी है तो ये डी है। सभी भुजाएं क्या हैं? असमान हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया? यच हो गया, ऊंचाई हो गया। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। ये भुजाएं क्या हैं? आपस में समांतर हैं, तो इनका योग हो गया a प्लस में c। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग। ये हो गया आपका समलंब का फार्मूला। अब अगर आपसे परिमाप पूछता है तो परिमाप बराबर देख लीजिए, परिमाप बराबर, तो परिमाप आप निकाल लेंगे आराम से, सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि a प्लस में b प्लस में c और प्लस d। ये आपका क्या हो गया? समलंब का परिमाप बराबर a प्लस में b प्लस में c और प्लस d, ये आपका परिमाप हो गया। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिमाप, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि त्रिज्यखंड होता क्या है। तो यहाँ पे एक वृत्त हम मान लेते हैं और वृत्त का ये क्या है? केंद्र है O। यहाँ पे अगर हम इतने भाग को काट के निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड में जो भाग बचा हुआ है यह भी आपका त्रिज्यखंड ही है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया? ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि थीटा का मान जो आप रखेंगे उसी का क्षेत्रफल निकलेगा। जैसे थीटा का मान अगर आप ये छोटा वाला रखते हैं तो इस त्रिज्यखंड का यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर थीटा का मान आप ये बड़ा वाला रखते हैं ऊपर वाला, तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360। थीटा का मान जो आप रखेंगे उसी का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकलेगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर चाप की लंबाई प्लस में 2r। चाप की लंबाई प्लस में 2r, ये क्या हो गया? ये परिमाप हो गया। अब आप कहेंगे चाप की लंबाई कैसे निकलेगी? तो चाप की लंबाई का भी फार्मूला होता है, चाप की लंबाई, इसका फार्मूला क्या होता है? πr θ/180। πr θ/180, ये क्या होता है? ये आपका चाप की लंबाई होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है त्रिज्यखंड। इससे कभी कभी प्रश्न बन सकता है और बनता भी है प्रश्न। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360, परिमाप बराबर चाप की लंबाई प्लस में 2r, और चाप की लंबाई बराबर πr θ/180, ये होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम बहुभुज। बहुभुज का यहाँ पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए बहुभुज में 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाएं हैं। एक हम उदाहरण ले रहे हैं, कितनी भुजा हो सकती है आपकी? 7, 8, 9, 10, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुभुज हो गया, ये उसका केंद्र है। इनको अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनता है वो सभी त्रिभुज समान होते हैं, मतलब एक बराबर उनका क्षेत्रफल होता है। और 2 भुजाएं, यह जो त्रिभुज बनता है ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो हम यहाँ पे बहुभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है n × 1 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
n इंटू एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह होता है बहुभुज का क्षेत्रफल। n मतलब जितनी भी संख्या यहाँ पर दी गई हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, तो n की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसी से गुणा कर देंगे तो हमारा बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब परिमाप देख लेते हैं। तो परिमाप बराबर n इंटू भुजा, यानी कि एक भुजा। एक भुजा क्यों? यह जो भुजा होती है बहुभुज में, ये सभी क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, बनाने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन हैं ये बराबर ही हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो n इंटू एक भुजा, तो एक भुजा से हम गुणा कर देंगे तो परिमाप हमारा निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका बहुभुज का परिमाप। अब बहुभुज से संबंधित कुछ और फार्मूला बचते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 3D आकृति से संबंधित जो भी फार्मूला होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को आप प्रेस कर लेते, वहाँ पे आप ऑल वाले बटन को प्रेस करें। ऑल वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।